हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति की बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जब विद्युत द्विध्रुव की बात आती है तो सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव की कल्पना करनी पड़ेगी। विद्युत द्विध्रुव है क्या? जब दो समान परिमाण के आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के एक छोटे से दूरी पर स्थित हो तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यानी इसका डेरिवेशंस करने के लिए सबसे पहले मुझे विद्युत द्विध्रुव बनानी होगी। फिर विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति का मतलब होता है उसी के अक्ष के अनुदिश, और यहाँ हम बात कर रहे हैं चूंकि निरक्षीय स्थिति का, तो निरक्षीय स्थिति में हम क्या करेंगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कोई लंब डालेंगे जो r दूरी पर स्थित होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव की कल्पना करते हैं। चलिए यहाँ पर A कोई बिंदु है जिस पर आवेश कितना है -q, और एक बिंदु हम लेते हैं यहाँ से यानी B जिस पर आवेश कितना है +q। चूंकि ये -q और +q देखिए दोनों का परिमाण समान है और प्रकृति इसकी विपरीत है। प्रकृति का मतलब हो गया चिन्ह इसका उल्टा है, और ये दोनों एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। बच्चों 2a दूरी पर स्थित, अब ये पूरा सिस्टम क्या बन गया है, ये आपका विद्युत द्विध्रुव बन चुका है। तो चूंकि निरक्षीय स्थिति की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम किसकी कल्पना करेंगे, विद्युत द्विध्रुव का। हमने विद्युत द्विध्रुव की कल्पना कर ली है। अब विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मध्य का मतलब होता है बीच वाले से, यानी यहां से यहां तक का मध्य बिंदु A और B के मध्य बिंदु यानी मान लेते हैं O। अब जरा सोचिए आप, O से A तक का दूरी कितना बन रहा होगा A, फिर यहां से क्या बन रहा होगा, O से B तक की दूरी कितनी बन रही होगी A, तभी ना कुल मिला के 2A बन रहा है। अब यहां पर इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। R दूरी पर एक बिंदु क्या लिए, P, जिस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब कुछ मत करिए, जहां तक कि आप जिस पर निकालना है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां से आवेश को मिला दीजिए। अब क्या है कि चूंकि हम बिंदु P की बात करेंगे इसीलिए यहां से क्या करते हैं, O से P तक की दूरी को मिला दिए। अब फिलहाल आसान भाषा में मिलाने को बोल रहा हूं, लेकिन मिलाना नहीं होता है। क्या होता है कि चूंकि ये क्या है, प्लस है, और +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा आउटवर्ड, त्रिज्यता बाहर लगती है। हमने बिंदु P लिए हैं तो P से कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। जरा फोकस करिएगा, कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। ये किसके कारण हो रहा है, प्लस के कारण, E + q के कारण। ठीक है। अब यहां पर क्या बात बनता है कि माइनस के कारण क्या होगा, त्रिज्यता अंदर की तरफ। फिर समझिए, निरक्षीय स्थिति में बनाने के लिए सबसे पहले मुझे द्विध्रुव की कल्पना करनी पड़ेगी। हमने द्विध्रुव बना लिए, फिर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीसरी बातें हमने करा है कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं चूंकि बाहर जाती हैं, त्रिज्यता बाहर की ओर, इसीलिए P से बाहर जा रही हैं। अब यहाँ पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं किधर जाएगी, यानी माइनस, यानी ऋणावेश की तरफ ही आएगी। तो यहाँ से हमने क्या करा, इस पर क्या आ रही हैं, अंदर की तरफ, और ये किसके कारण आ रहा है, ये आ रहा है -q के कारण। चूंकि मान लीजिए कि यह जो रेखाएं हैं एक दूसरे से आधार पे कितने डिग्री से झुका हुआ है, थीटा से, थीटा एंगल से झुका हुआ है। अब यहाँ 90 बन रहा है। प्यारे साथियों, अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए समकोण दो त्रिभुज बन रहे होंगे। एक तो बन रहा होगा POB, एक बन रहा है POA। दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। चूंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर पाइथागोरस की बात करें तो ये देखिए आधार, ये हो गया आपका लंब, तो ये हो गया कर्ण। तो कर्ण का
स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां पर क्या बात बनेगा, अगर हम कर्ण का स्क्वायर हटा के सिर्फ कर्ण की बात करें तो यानी पी बी की बात करें तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को अगर हटाने की बात की जाए तो हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या बात बनेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना बनेगा, 1/2 लिखा जा सकता है। चूंकि ये समकोण त्रिभुज यानी POB दिख रहा है, एक समकोण और बन रहे हैं, POA बन रहा है, फिर वहां पर भी जो आपका PA बनता है वो आपका कर्ण बन रहा है। जब कर्ण बन रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर कितना बन रहा है, 1/2। अब बात आती क्या है कि सर इस प्रकार का अगर डेरिवेशंस पूछा जाता है तो इसका हम थियोरी कैसे लिखेंगे। थ्योरी लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, लिखेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। अब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण P का क्या तात्पर्य है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण जो होते हैं वो सदिश राशि है, और चूंकि सदिश राशि है इसीलिए इसके पास हमेशा दिशा होगी, और दिशा किधर से किधर जाती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ये किधर मूव कर रही है, ऋण से धन के तरफ। तो हम इसका थ्योरी लिख सकते हैं, चूंकि मैं बोल दे रहा हूं फिर मैं लिख भी दूंगा। होता क्या है कि कभी राइटिंग समझ में नहीं आए तो आप मेरे सेंटेंस पर फोकस करते हुए आप खुद से लिख सकते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है कि मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P की कल्पना करते हैं जो वायु में स्थित है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति यहां तात्पर्य हो गया कि इसके लंब डाला गया है कि द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति में एक अन्य बिंदु P की कल्पना की गई है। मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक अन्य बिंदु P की कल्पना की गई है जो R दूरी पर स्थित है, पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P की कल्पना की गई है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, फोकस करिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए साथियों हम आवेश से जहां पर मुझे ज्ञात करनी है उसकी दूरी चाहिए होता है। अगर आप कहते हो क्या कि मुझे धनावेश के कारण चाहिए और किस पर चाहिए, तो बिंदु P पर चाहिए, तो धनावेश से बिंदु P पर निकालने के लिए साथियों धनावेश से P तक की दूरी आपको चाहिए। ऋणावेश से यानी कह सकते हैं कि P पर निकालने के लिए ऋणावेश से P तक की दूरी चाहिए। अब आप कहेंगे कि दूरी क्यों चाहिए,
चूंकि विद्युत क्षेत्र की कल्पना कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की आप मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है K गुना आवेश बटे दूरी का स्क्वायर यानी वर्ग। K गुना आवेश, तो किस आवेश के कारण ले रहे हैं उसी का दूरी चाहिए जहां तक आप निकाल रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर ले रहे हो? P पर। किसके वजह से साथियों? प्लस Q के कारण। तो यहां से क्या बनेगा? E प्लस Q इक्वल्स टू K इंटू आवेश क्या है? प्लस वाला है, अपॉन में दूरी क्या है दोस्त? दूरी जो है ये आपका है PB का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूं यहां से K इंटू में क्या अपॉन में PB कितना है? P से B तक की दूरी है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 1/2 और फिर इसका भी तो होल स्क्वायर करनी है आपको, तो यहां करिए होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए साथियों 1/2 और 2 को आप कैंसल आउट कर सकते हैं। कैसे? यानी मैथमेटिकल टूल की मदद से। कैसे? 1/2 इंटू में 2 है ये, और ये काट दीजिए। आपके सामने क्या दिख रहा है? 1। तो ये कट जाएगा। कटने के बाद यहां से ये बनेगा K इंटू क्यू अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि क्या है? माइनस के कारण ले रहे हैं, और कहां ले रहे हैं आप? P पर। तो देखिए साथियों P से A तक की दूरी भी सेम है जो P से B तक की थी। अगर बात की जाए PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर 1/2। दूरियां तो दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एक लंब डाला गया है जो 2 टुकड़ों में बांट रहा है बराबर हिस्सा में आधार को। और जब बांट रहा है आधार को 2 बराबर हिस्सों में, तो यहां पर बात बनता क्या है? 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों का कर्ण बराबर बन रहा है, यानी कहते हैं PA और PB का। इसीलिए दोनों PA और PB क्या हो गए दोस्त? बराबर हो गया है। अतः हम कह सकते हैं यहां पर कि माइनस Q के कारण यानी K इंटू में माइनस Q अपॉन में PA का होल स्क्वायर। मेरे साथियों यहां पर माइनस है और ये प्लस है, प्लस और माइनस मिला के कह सकते हैं KQ अपॉन में R स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर का पावर 1/2। और चूंकि पूरे का स्क्वायर कितना है, यानी पूरे पे स्क्वायर 2 है। फिर से आप 1/2 को 2 से कैंसल आउट कर दीजिए। आपके सामने दिखाई देगा माइनस KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको समीकरण क्या मान लिया? 2 मान लिया। अब जरा सोचिए, समीकरण 1 और 2 का परिमाण समान है, किंतु दिशाएं देखिए एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर बन रहा है। अब जब बन रहा है तो इस स्थिति में मैं थोड़ा दूसरा पेन ले रहा हूं। इस स्थिति में जो रिजल्टेंट यानी परिणामी बनेगा, यानी गुलेती को देखे होंगे आप, मान लीजिए एक सदिश ये और एक सदिश ये बनता है, तो ये एक दूसरे के लंबवत हो, तो जो परिणामी सदिश बनता है ये दोनों सदिशों के बीच से निकलने वाली सदिश होती हैं। तो हम परिणामी की अगर बात करें तो परिणामी हो सकता है यानी E प्लस Q और E माइनस Q के एकदम से बीच में निकलने वाला यानी R। अब कुछ मत करिए, ये देखिए बच्चों
ये थीटा है और ये आपका देखिए जेड बन रहा है, तो ये एंगल अगर थीटा बनेगा तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। और ये देखिए तो एकांतर कोण से, अब ये वाला लाइन सीधा एक तो इस प्रकार का बन रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। और दूसरा इस प्रकार से यहां पर लाइन खींचा गया, ये थीटा, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो गणित आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। अब आपके पास दो थीटा बन चुका है। जब दो थीटा बन जाए तो हम दोनों को रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना, उनके कंपोनेंट में बांट सकते हैं। अब कैसे बांटेंगे जरा देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको थोड़ा सा रफ करने की। आपके पास स्क्रीन में दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको मिटाऊं, क्योंकि मैं यहां पर थोड़ा ढंग से डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। अब जरा देखिए साथियों, अपने पास E प्लस क्यू और E माइनस क्यू है। हम क्या कर सकते हैं, इसके समांतर यानी पैरेललोग्राम वेक्टर क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 वेक्टर की बात की जाए तो वहां पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर की बात किए थे, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर की बात किए थे। सेम काम यहां पर करने वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से मिला दे रहे, इसके समांतर ये और इसके समांतर ये वाला लाइन चला जा रहा है, तो यहां पर क्या बन रहा है, ये रिजल्टेंट बन जाता है। अब आप इसको बांट दीजिए, क्या बांटेंगे, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, यहां पर E माइनस क्यू है, तो ये वाला जो लाइन बन जाएगा, इस कंपोनेंट को जब बांटेंगे तो सर आप ऐसे बांट सकते हैं, E माइनस क्यू इंटू बोलिए कॉस थीटा, और इसी का लंब आप ये लिख सकते हैं E माइनस क्यू इंटू बोलिए साइन थीटा। क्लियर हो रहा होगा। अब फिर से इसको बांटने की कोशिश कीजिए, फिर से इस तरफ में आएगा E, जिससे थीटा लगा हुआ हो उसको कॉस में, और जिससे हटा हुआ हो उसको साइन में। हटा मतलब उसके 90 जिसको बांट चुके हो, जिससे थीटा लगा है उसको कॉस से, और जिसको तोड़ चुके यानी कॉस के जस्ट 90 ढूंढेंगे तो उसको हम साइन से ब्रेक करने वाले हैं। इसको बोलते हैं कंपोनेंट में बांटना। जब आप कंपोनेंट में बांटते हो तो ये बन जाएगा E प्लस क्यू इंटू बोलिए कॉस थीटा, और इसी का लंब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बनेगा E प्लस क्यू इंटू साइन थीटा। क्लियर हो रहा होगा। अब यहां पर क्या होता है, चूंकि E प्लस क्यू एवं E माइनस क्यू के जो बात करते हैं क्या कि जो कंपोनेंट है, जरा सोचिए दोस्त, वो कंपोनेंट क्या है, एक दूसरे के विपरीत है परंतु उसका परिमाण समान है। मैं ये कह सकता हूं E प्लस क्यू तथा E माइनस क्यू के परिमाण परस्पर बराबर किंतु दिशाएं भिन्न है। मैं लिख दे रहा हूं E प्लस क्यू चूंकि E प्लस क्यू एवं E माइनस क्यू के परिमाण बराबर है, E प्लस क्यू एवं E माइनस क्यू के परिमाण बराबर हैं किंतु दिशाएं भिन्न है, किंतु दिशाएं भिन्न है। हम ये कह सकते हैं कि देखिए अब चूंकि क्या है कि E प्लस क्यू साइन थीटा, फोकस करिएगा। अब यहां पर क्या है कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के अनुदिश घटक क्रमशः, देखिए E प्लस क्यू एवं E माइनस क्यू के अनुदिश घटक क्रमशः E प्लस क्यू साइन थीटा एवं E माइनस क्यू साइन थीटा जो द्विध्रुव ए बी के लंबवत है किंतु
दिशाएं विपरीत है, अतः इसे निरस्त किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि साथियों E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू द्विध्रुव ए भी आपको दिख रहा है, इसके देखिए तो लंबवत है कि नहीं है, इसके लंबवत है, अतः इसे हम एक दूसरे से निरस्त कर सकते हैं। परंतु E प्लस क्यू और माइनस क्यू OP, अब जरा सोचिए ये OP के लंबवत था, लेकिन अब जो ये है यानी PR वो द्विध्रुव के क्या है यानी समांतर है, तथा E प्लस क्यू एवं E माइनस क्यू के घटक E प्लस क्यू कॉस थीटा एवं E माइनस क्यू कॉस थीटा जो द्विध्रुव के समांतर है। कैसे समांतर है? द्विध्रुव AB और यहां पे देखिए PR एक दूसरे का समांतर है कि नहीं है, समांतर है, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि दोनों समांतर है और दोनों एक ही दिशा में है और दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, यानी घटक E प्लस क्यू कॉस थीटा एवं E माइनस क्यू कॉस थीटा द्विध्रुव के समांतर है जो एक ही दिशा में है। यहां पर लिख देता हूं, जो एक ही दिशा में है, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे जरा देखिए मित्रों, निरक्षीय E प्लस क्यू इंटू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा। और आप अभी अभी जानते हो कि जब E प्लस क्यू की बात की जाए और E माइनस क्यू का, तो दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो कह सकते हैं E प्लस क्यू बराबर बोलिए E माइनस क्यू। तो जब E माइनस क्यू की जगह E प्लस क्यू लिख दीजिए या E प्लस क्यू की जगह E माइनस क्यू लिखिए, यहाँ पे निर्भर करता है। तब यहां से कह सकते हैं यानी E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा। मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि E प्लस क्यू कॉस थीटा दोबारा कैसे आ गया। दोबारा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर E माइनस क्यू है, यहाँ E प्लस क्यू है। हमने इस लाइन को सीधा लिखा है यहाँ पर E प्लस क्यू कॉस थीटा, बट हम यहाँ E माइनस क्यू और E प्लस क्यू दोनों का परिमाण समान है, दिशाएं विपरीत है, इसीलिए हमने दोनों को क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। अब जब इक्वेट करते हैं तो आप E प्लस क्यू की जगह ये लिख सकते हो या इसके जगह ये लिख सकते हो। तो E माइनस क्यू की जगह हमने लिखा E प्लस क्यू। तो यहाँ पर क्या बात बन रहा है, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा। मेरे प्यारे साथियों, दोनों समान है इसीलिए दोगुना हो जाएगा। जैसे अगर बात की जाए यानी कह सकते हैं इसको 3x, या मान लीजिए इसको 3x हटा के कह दीजिए px प्लस px। तो px इसमें भी px इसमें भी कॉमन ले लीजिए px, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1, तो बन गया px इंटू 1 प्लस 1 कितना 2, तो 2px बन रहा है कि नहीं बन रहा है। या तो ऐसे ले लीजिए या x प्लस x, इस पूरे सिस्टम को x मान लीजिए, इसको भी x मानिए, तो x प्लस x कितना आता है 2x। तो 2x तो इसको माने हो, तो यहाँ से कह सकते हैं 2 इंटू E प्लस क्यू इंटू बोलिए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब E प्लस क्यू कॉस थीटा, E प्लस क्यू का मान कितना था, E प्लस क्यू का मान चूंकि आप जिससे पहले निकाल चुके थे, E प्लस क्यू का मान कितना था, E प्लस क्यू बराबर था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही था। तो यहां से कह सकते हैं 2 इंटू के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या बन रहा है, कॉस थीटा। अच्छा, अब आप क्या करिए, कॉस थीटा यहां से निकाल लीजिए। देखिए आपके डायग्राम शो हो रहे होंगे आपके स्क्रीन पर। तो यहां पर इस तरह की बात बन रही थी, ये P था, ये B था और ये आपका A है, यहां से A ये R,
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा था। यहाँ पर एंगल थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा। किसी एक त्रिभुज से बात कर लीजिए, किसी एक त्रिभुज से जब बात करेंगे साथियों तो यहाँ पर कॉस थीटा किसके करीब होता है, मैं यही लिख देता हूं, चूंकि कॉस थीटा जो होता है ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या दिख रहा है, ओ बी, और कर्ण कितना दिख रहा है, यानी बी पी। तो यहां से ओ बी बन रहा है ए और बी पी बन रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है साथियों, कॉस थीटा का मान इसमें पुट कर दिया जाए तो पुट कर देते हैं। जरा देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा होगा, है ना। तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं, तो यहां से कह सकते हैं 2 इंटू के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान कितना आ गया, ए अपॉन में यानी आर स्क्वायर अब प्लस बोलिए ए स्क्वायर के पावर कितना 1/2। ये बात बन रहा है, यानी इसके कितना बन रहा है 1/2। साथियों अगर हम बात करते हैं x इंटू एक्स के पावर 1/2, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, और आधार अगर समान हो तो पावर भी आपस में मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है। तो x के पावर 1 आप प्लस बोलिए 1/2। तो साथियों 1 अब प्लस 1/2 अगर करते हैं तो देखिए 1 प्लस 1/2, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ से कर रहा है 2 प्लस 1, तो साथियों यहाँ पर बनता है 3/2, यानी x के पावर कितना बन रहा है 3/2। अगर आप इसको x मानते हैं तो पावर कितना ले रहे हैं 3/2, तो बन रहा है 2 इंटू ए इंटू क्यू इंटू बोलिए साथियों के अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो यहां पर क्या बात बनेगा, 2aq का दूसरा नाम आप इसको कह सकते हैं p। तो यहां पर बनेगा यानी कितने करीब 2aq को तो p मान लिए हो, तो मैं लिख सकता हूं k इंटू पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। साथियों अब यहां पर बात होती क्या है, यदि द्विध्रुव की लंबाई यूं रहे और जो उसके मध्य बिंदु से P है वो उसको बड़ा कर दिया जाए तो उस कंडीशंस में क्या बात बनेगी, फिर समझिएगा। यदि द्विध्रुव की लंबाई को हमने फिक्स कर दिया है और उसके मध्य बिंदु से जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा रही थी उसको बड़ी लंबा कर दिया जाए, तब क्या बात बनेगा, R की तुलना में A बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे अगर बात की जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि जरा देखिए कि अगर हमने कहा r इक्वल्स टू 1 तो स्वाभाविक बात है, अब यहां लिख रहे हैं r इज मच ग्रेटर देन a, तो यहां से a का मान जो है ये 0.8 या 9, 1 से तो कम ही होना चाहिए ना। अब इसका a स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.64। अब सोचिए ना, इससे और छोटा हुआ, इससे भी छोटा हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो थोड़ा छोटा था अब तो आधा के अप्रोक्सीमेट जा रहा है। तो कह सकते हैं यदि, यहां देखिएगा साथियों, यदि r बहुत बड़ा हो a से तो a स्क्वायर का मान अत्यंत छोटा होगा, अतः a स्क्वायर को निरस्त, निरस्त का मतलब था कैंसल, निरस्त किया जा सकता है। अर्थात यहां पर बात अगर की जाए तो a स्क्वायर को क्या मान लेंगे सर 0, अर्थात a स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे 0। तब यहां पर क्या बनेगा, ई निरक्षीय जो बन रहा है साथियों ये बन रहा है यानी k इंटू पी अपॉन में आर स्क्वायर, इसका तो 0 हो गया तो इसको हटा दीजिए, 3/2, 2 से ये कट रहा है तो यहां से क्या बन गया के पी अपॉन में बोलिए कितना RQ। और साथियों अगर हम k का मान रख दें तो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन में RQ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि आपका डेरिवेशंस कंप्लीट हो जाता है।
यानी आपसे अगर पूछा जाता है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अक्षीय स्थिति प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम इसमें बात किया निरक्षीय स्थिति का। निरक्षीय स्थिति को बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 बातें करेंगे। सबसे पहले बात ये आएगी कि सबसे पहले द्विध्रुव आप बनाइए, कल्पना करिए द्विध्रुव का। द्विध्रुव आप बना चुके हैं, आप उसके मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लीजिए। दूसरी बात खत्म। तीसरी और आखिरी, तीसरी बात ये आती है मेरे साथियों कि जिस आवेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर उसकी दूरी लीजिए। और चूंकि निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे दोनों का परिमाण समान हो रही है, चूंकि दिशाएं भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए क्योंकि अलग एंगल पर थीटा पर स्थित हो जाते हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है आपका, यानी बात की जाए तो यहाँ पर द्विध्रुव के एक लंबवत बनते हैं और एक द्विध्रुव के क्या बनते हैं, समांतर बनते हैं। यहाँ 2 कंपोनेंट बनता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो जब समांतर बनती है तो हम उसको जोड़ने की काम करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल लॉ से बात किए थे। यानी ट्रायंगल लॉ अगर आप जाके देखें क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 यानी वेक्टर में, आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण हम लोग पूरा कर दिए हैं। ये इसके बिहाफ पे आपको सेकेंड चैप्टर में यानी विद्युत विभव भी आपसे निकल जाएगा, और फिर अगर 4th चैप्टर आप पढ़ते हैं तो इसी बिहाफ पे आपको यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी आपसे निकल जाएगा। बस आपको अंतर इतना रखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग की ई की बात की है, सेकेंड चैप्टर में जब जाएंगे विभव में तो हम वी की बात करेंगे, और जब 4th चैप्टर आप पढ़ेंगे तब उसमें बात सिर्फ किसकी हो जाएगी, यानी होगी बी का, जो कि चुंबकीय क्षेत्र होती है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और लेकिन जब भी पढ़िए ईमानदारी से, थोड़ा ही दिन पढ़िए लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।